जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। पता है मेरी केवल एक ही दुर्बलता है और वो तुम। नंद की सबसे बड़ी शक्ति पर नहीं, सबसे बड़ी दुर्बलता पर वार करेंगे हम। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा नंदनी। स्मरण रहे चंद्र, मैंने तुम्हें तुम्हारी माता से इसलिए दूर किया ताकि तुम भारत माँ की रक्षा कर सको, और भारत माँ की रक्षा करने के लिए तुम्हें उसके शत्रु की सबसे बड़ी दुर्बलता को ढूंढना होगा। मगध और भारत को अब एक ऐसा राजा चाहिए जिसकी ना कोई दुर्बलता हो और जिसे ना कोई भय हो। वो राजा तुम बनोगे चंद्र, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए सब कुछ है। तुमसे बढ़कर मिले और कुछ भी नहीं। ये राज, ये देश, कुछ भी नहीं। केवल तुम्हें मेरी एक दुर्बलता हो। पिता महाराज, मैं आपकी दुर्बलता नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहती हूँ। अपने बाकी 9 भाइयों के साथ आपके हर संकट में आपका साथ देना चाहती हूँ। शत्रु जो भी हो, प्रहार मैं करूंगी। जाओ चंद्र, प्रहार करने से पूर्व पता लगाओ कि ऐसा क्या है जिसे नंद अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। हम उसी पर वार करेंगे। नंद स्वयं तुम्हारे समक्ष घुटनों पर आ जाएगा। सिकंदर के पांव भारत भूमि पर बढ़ते जा रहे हैं चंद्र। पहले आम्ही ने उससे हाथ मिलाया और अब पोरस ने उसके आगे घुटने टेक दिए। झेलम की धारा पार कर चुका है सिकंदर, और उसके विजय रथ को रोकने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। पद्मानंद को मिटाने से पूर्व हमें सिकंदर को रोकना होगा। मैं जितना जानता था तुम्हें सिखा चुका हूं चंद्र। अब तुम्हें वो सीखना है जो सिकंदर जानता है। शत्रु पर आक्रमण करने से पूर्व उसकी शक्ति, उसकी दुर्बलता को जानना अति आवश्यक होता है। सिकंदर के दांवपेच, उसकी सोच, उसकी रणनीति को समझने के लिए तुम्हें उसके ही शिविर में जाना होगा। रक्त, निर्जीव पुतले से रक्त। क्योंकि योद्धा की तलवार जब उड़ती है तो रक्त पिकर ही वापस लौटती है बिटिया। पिता महाराज, आप ये क्या? मैंने आपको घाव दे दिया पिता महाराज। में इसे ऐसे रहना बिटिया। कुछ घाव छिपाने के लिए होते हैं तो कुछ घाव दिखाने के लिए होते हैं। ये घाव मेरी पुत्री की वीरता की निशानी बनकर रहेगा। और पिता महाराज, ये घाव, इसके विषय में आपने कभी भी कुछ भी नहीं कहा। योद्धा को युद्ध में घाव लगते ही नंदिनी, जो लगते तन पर हैं और निशान मन पर छोड़ जाते हैं। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम इस पुतले पर क्रोध दिखा रही हो अपना? क्योंकि वो उपस्थित नहीं है जिसके लिए मेरी तलवार व्याकुल है। कौन? वही बहरूपिया जो मलय केतु के नाम से यहाँ आया था। आएगा पुत्री, एक दिन वो अवश्य पकड़ में आएगा और तुम स्वयं उसे दम दोगी। परंतु इस समय तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है। कहाँ? रोहतक प्रदेश, कुमार मलय केतु के युवराज अभिषेक पर। इसी बहाने तुम वास्तविक मलय केतु से मिल भी लेना। नहीं पिता महाराज, मेरा जाने का मन नहीं है। और मैं कहूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, फिर भी नहीं? फिर मैं पूछूंगी कि कब जाना है।
नंदिनी नंद के आदेश पर पर्वतक जाने को तैयार थी और वहां आचार्य चाणक्य के आदेश का पालन करते हुए चंद्र जा रहा था अपने लक्ष्य के पास। उसे आभास तक नहीं था कि शत्रु शिविर में उसे वो व्यक्ति मिलने वाला है जो उसके जीवन का अटूट हिस्सा बनकर रह जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।